नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं बाल मुकुंद। आज सेंटिस कंपाउंड के ग्राउंड में राहुल गांधी अपने भाषण को दे रहे थे। वहीं हज़ारों की संख्या में लोग मौजूद थे और वहीं उनकी भाषण को सभी लोग सुने। साथ ही साथ यहां पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं। उनसे जानेंगे क्या कहते हैं। क्या कहिएगा? कहाँ आए थे? जो आए थे हम अथी में जुलूस में। हाँ, रेलवे में आए थे। क्या सुना, क्या समझे? हम सब तो गठबंधन का अथी आदमी है, हम गठबंधन में देंगे। क्या नाम हुआ तुम्हारा? अमन मिनाटी। मैं भी कांग्रेस का ही सपोर्ट करता हूं और मैं जानता हूं इस बार की राजनीति वही होगी जो 2004 में हुआ था। इस बार सिर्फ मुद्दों पे राजनीति होगी, ना कि धर्म पे। मोदी जी ने मणिपुर जलवा दिया लेकिन एक शब्द नहीं बोला। अभी लद्दाख में क्या चल रहा है उसके ऊपर भी कुछ नहीं बोल रहा है। देश का आधा से ज़्यादा युवा बेरोजगार पड़ा हुआ, आईटी कर करके भी युवा बेरोजगार है। अगर कोई यूपीएससी कर करके भी बेरोजगार है तो फिर ये देश का सबसे बुरा हाल है। और हम देश की बुरा हाल का जिम्मेदार मोदी जी को मानते हैं। मोदी जी ने एक जुमला किया था कि 5-15 लाख रुपए हर इंसान के खाते में देंगे, लेकिन आज तक 15 रुपया भी नहीं मिला। बोला था सिलेंडर 400 के नीचे आएगा और स्मृति ईरानी जी सिलेंडर पर बैठकर सिलेंडर वाली दीदी बन रही थी और आज सिलेंडर 1200 रुपया है। कहाँ गई सिलेंडर वाली दीदी? आज तक कभी सिलेंडर वाली दीदी नजर नहीं आया। बोला था 12 रुपये केजी चीनी खिलाएंगे और अभी 12 रुपये पौवा चीनी हो चुका है, लेकिन आज तक सिलेंडर दीदी स्मृति ईरानी नजर नहीं आई। देश की इस बुरा हालत के पीछे कोई अगर जिम्मेदार है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी का मतलब ही है भ्रष्टाचार जुमलाबाज पार्टी। इसका फुल फॉर्म ही होना चाहिए भ्रष्टाचार जुमलेबाज पार्टी, जो कि हमेशा जुमलों पे टिक रही है और ये अब टिकेगी नहीं। होगा वही जो 2004 में किया था कांग्रेस ने, वही इसका हाल होगा। इसका भी विलय हो जाएगा, पतन होगा बीजेपी का। इस बार पतन होगा बीजेपी का। और लोग हैं, और लोगों से क्या कहिएगा सर? किस कदर देख रहे हैं लोकसभा चुनाव को? अभी यहाँ तमाम मौजूद हमारे गठबंधन के सभी साथी मौजूद हैं और ऐसे ही आप देखिए हवा चल रही है। इस हवा को पहचानिए, इस रुख को पहचानिए। ये रुख अजीत शर्मा जी के पक्ष में है और तमाम भागलपुर वासी जात पात धर्म से उठकर एकजुट हो चुके हैं और अपने हाथ को मजबूत किया है। और कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, अजीत शर्मा जिंदाबाद। क्या मुद्दा है, क्या चीज के देख? मुद्दा तो गिनाएंगे तो रात हो जाएगी। मुद्दा उतना हम नहीं गिनाएंगे। मुद्दा समझिए सबसे पहले जो महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, पूंजीवाद है। कितना मुद्दा गिनाएं? आपको गिनिएगा तो फिर सुबह हो जाएगा। युवा के रोजगार के लिए क्या हुआ है अभी तक? युवा की बात की अभी राहुल कुछ नहीं हुआ है अभी तक। युवा का अभी देखिए तो शोषण सिर्फ हो रहा है युवा का, और कुछ नहीं हो रहा है। अभी तक पूरा शोषण हुआ है। संविदा कर्मी का शोषण हुआ है। मानदेय कुछ नहीं दे रहा है, बिल्कुल कम दे रहा है मानदेय। इसलिए जैसे टकाटक नौकरी दिए हैं तेजस्वी यादव जी और जो बोले हैं ये राहुल गांधी जी कि टकाटक युवा को 1 लाख रुपया बेरोजगार में दिया जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है कि वो ये काम करेंगे और हम लोग उसके समर्थन में हैं और रहेंगे। अग्निवीर के विषय में बताएं, क्या कहिए अग्निवीर के विषय को लेकर? वो तो बिल्कुल अग्निवीर पूरा फेल है। 4 साल का कोई नौकरी होता है? वो तो कुछ फेल है, तो मतलब जुमला है। वो 4 साल का कोई नौकरी ही नहीं होता है। अपना 75 वर्ष करेंगे, प्रधानमंत्री एक्सक्लूसिव में बैठेंगे, पेंशन लेंगे और यहाँ 4 साल का लोग नहीं है। ये अच्छा नहीं है। पेंशन लेंगे और लोग क्या कहिएगा सर? क्या देख रहे हैं, किस कदर इस बार? देखिए ये जो लड़ाई है लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है, अभिव्यक्ति की आज़ादी को बचाने की है। और देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, लाचारी, विवश जो है, इसको आगे इस मुद्दा को लेकर के महागठबंधन के साथी लगे हुए हैं। अभी देखिए राहुल गांधी जी पूरे देश में पद यात्रा किया और अभी जो बात इन्होंने रखा कि हम अपने देश की जनता के लिए हम इस कानून को लागू करना चाहते हैं, और जब बोला गया है वो लागू करके दिखाया है। महागठबंधन ने लागू करके दिखाया है। वर्तमान सरकार लागू करके नहीं दिखाया है। वर्तमान सरकार ये जुमलाबाजी किया है। कौन सा चीज़ आप क्या कहना चाहते हैं? महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ी है। आप जैसे ही सरकार बनाकर हम 2 करोड़ नौजवानों को प्रत्येक साल हम काम देंगे, नौकरी देंगे। आप जैसे ही सरकार में गए वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी स्कीम था, जो भी नौकरी था, उसमें जो उसको मिलना चाहिए था उसको वैकेंसी को ही आप यानी कि उसको रद्द कर दिए, यानी कि उसको बिल्कुल खटाल में डाल दिए, रद्द के खटाल में डाल दिए। आज युवा देश में भटक रहे हैं, राह भटक रहे हैं। अपने बेटा और बेटी को बीजेपी के लोग विदेशों में पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं और हमारे देश के, हिंदुस्तान के जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है, उनको बरगला के नौजवानों को उनके हाथ में तलवार थमाया जाता है। दंगा फसाद की बात को मानसिकता दिया जा रहा है ताकि आपस में लड़ते रहो और धनाढ़ लोग यहाँ से हिंदुस्तान से लूट करके अपना विदेश भागते रहे।
और लोग हैं, क्या कहिएगा सर, क्या कैसे देख रहे हैं? हम लोकसभा तो चुनाव ये देख रहे हैं? कहना चाहेंगे कि 5 साल अजय मंडल हम लोग के सांसद रहे, मगर उसका चेहरा भी अभी तक हमने देखे हैं। और अजीत शर्मा के यहाँ अगर किसी को मिलना है तो रोज़ वो टाइम देता है। तो कैंडिडेट बढ़िया है, इसको आदमी को वोट देना चाहिए। हमारा तो एक वोट है, हम तो उसी को देंगे। उसी को देंगे। क्या रहेगा मुद्दा सर? मुद्दा माने बेरोजगारी, महंगाई, जो दवा हम 35 रुपया में खरीदते थे अभी 150 रुपया में खरीद रहे हैं। सब चीज़ है इसमें है। और लोग हैं, और लोगों से कहेगा, क्या कहिएगा, क्या कहेगा आप सर? बताइए किस पे क्या 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 सोच रहे अगर हैं? युवा है आप। अजीत शर्मा सर आते हैं संसद के रूप में तो आते हैं, वोट दीजिएगा तभी तो आएंगे। उसको उनको आना ही आना है, वो आएंगे ही आएंगे। युवा का साथ है उनके साथ, क्योंकि सबसे बड़ी बात है जीएसटी और महंगाई। और नौजवान का तो यहाँ मरण हो ही रहा है। बीजेपी ने आज तक कुछ नहीं किया है, वो सिर्फ बोल रहा है युवाओं को नौकरी दिया है। अरे नहीं, कहाँ दिया है? अग्निवीर 4 साल, मतलब 4 साल आप इंडियन आर्मी के लड़ लीजिए, फिर आपको शहीद होना पड़ेगा। तो ये कौन सा नौकरी है? शहीद की भी दर्जा दे रहे हैं 4 साल में अग्निवीर को। नहीं। और लोग हैं, क्या कहिएगा सर, किस कदर देख रहे हैं लोकसभा चुनाव को? लोकसभा चुनाव, हम तो लोकसभा चुनाव ने मोदी के जो शुरू के कार्यकाल है, शुरू के 5 साल का कार्यकाल जब देखते हैं तो लोगों को बहुत सा दिलासा, आस, संभावना नज़र आया इस तरह से कि कुछ जो है जागृति पैदा करेगा। लेकिन धीरे 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 इनका जो व्यवहार था पूंजीवाद की तरफ बढ़ता गया। अभी ढेर सारा समस्या गिनाए, कुछ मुद्दों को जो कि इन्होंने इन लोगों ने नहीं गिनाया, हम गिनाते हैं। इनका लक्ष्य होता है कि देश में अघोषित आपातकाल लगाए रखे, चाहे किसी नाम पे हो, नोटबंदी के नाम पे हो, जनता को इस तरह से बेचैन किया जाए। नोटबंदी में क्या किया गया? नोटबंदी के तुरंत बाद आप देखेंगे जीएसटी, उसके बाद जो है कोरोना में देखिए, अभी हाल में देखिए ये 2000 का नोट क्या था? इसको बंद करने का इसका एक ही बात था, इस नोट का बंद करने का एक ही बात था कि जो लोग कांग्रेस या अदर पार्टी को जो पैसा था उसको बंद करना था, समझे? इस 2000 नोट को बंद करने का मोटा पैसा अदर पार्टी को नहीं मिले। भ्रष्टाचारी को जेल में बंद करने के वो तो वोटिंग वॉशिंग मशीन पर रोज डिबेट होता है, छोड़िए ना। आप अभी जाइए, कल वॉशिंग मशीन ईडी कुछ नहीं आएगा। देखिए, अभी हम बोलेंगे तो आप लोग विद्रोह कर दीजिएगा कि सेना भी चोर होता है, नहीं ना? विद्रोह कर देगा सबकी सेना भी चोर होता है, सुप्रीम कोर्ट भी चोर होता है, विद्रोह कर देगा। हमारा देश का सुप्रीम कोर्ट है? इलेक्शन कमीशन चोर होता है, कोई मानेगा? नहीं मानेगा। लेकिन क्या पूरे सेना चोर होता है? होल कुछ अफसर जो कि दिखाते हैं सबूत, देखो मैंने सर्जिकल स्ट्राइक किया, उसी को खरीदा जा सकता है, पूरे सेना को खरीद सकते हैं। आरबीआई के कुछ गवर्नर को, रघुराम राजन को पता ही नहीं था नोटबंदी क्या हो रहा है, लेकिन उर्जित पटेल जो है बन गए गवर्नर और पैसा पर उसका हस्ताक्षर हो गया, गवर्नर बन गए। क्या कहिएगा बॉस, क्या कहिएगा सर? जी, लोकसभा के चुनाव को कैसे आए, कि क्या सुने, क्या समझे? लोकसभा का चुनाव जो है इस बार हमारे अजीत शर्मा जी भारी मतों से जीतने जा रहे हैं, हम लोग उसी में लगे हुए हैं। और राहुल गांधी ने जो कहा कि अग्निवीर की आवश्यकता हमें नहीं है, बिल्कुल उन्होंने सही कहा। मैं भी एक फौजी हूँ, सेना से भी, कांग्रेस के राज में भी मैं सेना में रहा हूँ और मोदी जी के राज में भी सेना में रहा हूँ। लेकिन जो चीज़ें मैंने देखा है पूर्व के समय में, वही चीज़ आज हमारे सेना में चाहिए। पूर्व की घोषणा की है कि पूर्व हमारी सरकार आती तो पूर्व वाले यथावत करेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा है। अग्निवीर अच्छा नहीं है, अग्निवीर 4 साल आपका कैरियर बर्बाद करने वाला भी हो सकता है। जिसका बर्बाद करे न करे देश, आप 2-3 साल तो ट्रेनिंग दीजिएगा उसको, 2-3 साल ट्रेनिंग तो आप उसको फील्ड पे नहीं दीजिएगा, किसी क्लोज जगह दीजिएगा उसको। तो 5-6 साल ट्रेनिंग जगह जगह जाके, लद्दाख में, पहाड़ों में, जंगल में जाके सीखना पड़ता है। आप उसको सीखने से 4 साल में वंचित कर दिए, देश की सेना को आप कमजोर कर रहे हैं। ग्रेजुएट को पैसा देने की बात कही, 1 लाख, कितना? बिल्कुल, बेरोजगारी को दूर करने के लिए बहुत ज़रूरी है कोई ना कोई योजना लाया जाए। मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ जो है हर साल युवाओं को नौकरी देंगे, लेकिन वो विफल रहा, वो उनका जुमला रहा। इससे पूरा देश खपा है।
राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार पाला बदलते रहे हैं। हम लोग, मैं एक पंचायत का मुखिया हूँ, लगातार यहाँ से लेकर पटना तक संघर्ष करते रहे, प्रखंड, जिला और प्रदेश तक, लेकिन नीतीश कुमार जी एक बार भी सुनने का काम नहीं किए कि ग्रामीण जनता का दुख दर्द क्या है। बोल रहे हैं पंचायती राज जो है कि पंचायत भवन बनाए, पंचायती राज चल रहा है। मैं उसी विषय पे बताना चाहूँगा कि आज अफसरशाही राज लागू कर दिया गया। आज हमारे यहाँ जल नल की योजना जैसे तितर बितर है, अफसरों के हाथों में दे दिया गया है, पंचायत से बिल्कुल हटा दिया गया। पंचायत का कुछ चलता नहीं, ग्रामीण जनता सीधा मुखिया को देखती है कि मुखिया जी हमरा कन पानी नहीं ले, हमरा कन ई नहीं ले, वह टोटी खराब छे, कोई सुनने वाला नहीं है उसमें। आज मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं। जनता का हर घर में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है, उसके लिए उन लोगों को प्रखंड का चक्कर लगाने के लिए भेज दिया और पंचायत से छीन लिया गया उसको। और जो पंचायतें 17 लाख से 18 लाख में जल नल योजना का निर्माण करती थी, आज वही 45 से 50 लाख में निर्माण हो रही है। जो पंचायत सरकार भवन पंचायतें 1.25 करोड़ में निर्माण करती थी, आज उसका रेट 3 करोड़ लगभग कर दिया गया है। तो क्या हो रहा है तो हम लोग भी देखते हैं। पंचायत की सरकार लगातार पटना की सड़कों पे दौड़ते रहे कि बिल्कुल सुनवाई नहीं किए। अब हम लोग सोचे हैं बिल्कुल उनको बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि नीतीश बाबू को लंबा समय हो गया, उम्र दराज हो गए, बुजुर्ग हो गए, उनको सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई, इसलिए अब उनको भी बदलने की आवश्यकता है। तो बिसात तो अभी से बिछानी होगी, लोकसभा से हम लोग को शुरुआत करनी होगी, ताकि आने वाला समय हमारे तेजस्वी जी का हो। तेजस्वी जी का हो। क्या कहिएगा सर, आप क्या बोल रहे थे सीएम साहब के? सीएम साहब के बारे में, सीएम साहब के बारे में ये बोल रहे थे कि आपने लगातार 15 साल तो लगभग हम बोल रहे हैं कुरेट ने 15 साल तो आप नीतीश सरकार को देख ही रहे हैं। क्या आपने इस इधर क्या कहते हैं 10-15 जिला, हम जिला का नाम भी बोल देते हैं, भागलपुर, बांका, खगड़िया, जमुई, मुंगेर, आसपास में कोई बड़ी प्रोजेक्ट को देखे हैं 15 साल के अंतर्गत? कोई बड़ी प्रोजेक्ट, 1-2 प्रोजेक्ट लगाए भी तो नहीं, पुल भी बना था सुल्तानगंज में। वो ये पुल तो एक बन ही रहा है, एक और बन रहा है, ये छोड़िए, केंद्र का प्रोजेक्ट है। क्या हुआ तो उसमें देखे ना सुल्तानगंज। पुल का तो बात हटाइए, ये कब तक बनेगा इसका भी गारंटी नहीं है। ये 15 साल कब तक बनेगा? ये नीतीश कुमार को चाहिए कि क्षेत्रवाद को त्याग के आप इक्वली हर एक क्षेत्र पर ध्यान दीजिए। आप उधर राजगीर में राजगीर सफारी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, क्या कहते हैं नालंदा, ये सब करते हैं क्या? ये भागलपुर, जमुई, ये बांका, ये खड़गपुर, क्या कहते हैं ये नौगछिया, इधर जो है ये सब में कोई जनता निवास नहीं करती है। पूरी तरह से एक भी राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं, न कोई संस्थान, कुछ भी नहीं। सिर्फ 7 निश्चय योजना ये चल रहा है, 7 निश्चय योजना। कल तो पता नहीं, कल वीडियो सुने होंगे, गांजा पी के आए थे कि 4,000 पार कर रहे थे सांसद, फिर बोला कोई उधर पीछे से 400 पार। ये और नवयुवक है, ये दिखा रहे हैं क्या दिखा रहे हैं? देख लीजिए, आप भी देखिए। क्या कहना चाह रहे हैं? कहना यही चाहेंगे, महंगाई की मार नहीं चाहिए, महंगाई का मार नहीं चाहिए। जुमलेबाजों की सरकार और ना चाहिए। 404 पार, युवा मांगे नौकरी, शिक्षा, रोजगार, संविधान को बचाना है, अमन, चैन और समृद्ध खुशहाल। आप नवयुवक हैं तो ये इस तरह का पोस्टर लगाए हैं, क्या खुश नहीं है सरकार से? खुश तो पहली टर्म जब वोट दिए ना, तो जैसे लग रहा था कि मोदी जी आएंगे, 2 करोड़ रोजगार भी दे देंगे, सबके खत्म पैसा देंगे, यही लोभ में सब वोट भी दे दिया कि आएगा देगा। लेकिन क्या सोच के दिए थे? नौकरी देगी, रोजगार देगी, और ये युवाओं का मांग है, और ये युवाओं का मांग है। यहाँ तक कि क्या युवाओं का मांग है? कि सबको शिक्षा मिले, रोजगार मिले, नौकरी मिले। अग्निवीर तो दिए हैं, अग्निवीर दिए हैं। अमित शाह का बेटा, जिसको ना बैट पकड़ने का लूर, दूसरा टर्म में वो अध्यक्ष बन गया है बिना कुछ जाने समझे, उसको आप दे रहे हैं। और अग्निवीर को 4 साल का दे रहे हैं, फिर चले जाओ, चल के कहाँ जाएगा? मोदी जी की तरफ पकौड़ा तो नहीं है ना बेचेगा। सबसे पहले तो मोदी को ही रिटायर होना चाहिए। 75 साल में वो पीएम बनेंगे, यहाँ 4 साल में युवा को रिटायर कर रहे हैं। नौकरी युवा को तो दिया है, क्या नौकरी दिया? देखिए इनका राम के साथ काम भी चाहिए, ठीक है? पीएम बन सकता है। राम भगवान आ गए, बहुत अच्छा वाली बात है। काम का भी बात करेंगे ना, कि खाली राम, जय श्री राम, जय श्री राम, किसका पेट भर जाए, किसका पेट भरता, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। क्या कहिएगा? सब चाहिए। क्या युवा लोग क्या कहिएगा? नौकरी को दिए हैं तो बोल रहे हैं
वो नौकरी जुमलेबाजों की सरकार है ना सर, वो नौकरी ना देंगे, सिर्फ हिंदू और मुस्लिम में बंटवा करके रखेंगे और जय श्री राम कहेंगे, सुबह शाम कहेंगे चोरी करेंगे, और चोरी से अगर डरने का भय आ जाएगा तो बाद में कहेंगे जय श्री राम। जय श्री राम। एक मिनट सर, एक मिनट, ये इलेक्ट्रल बॉन्ड में जो इतने रुपये की जो घपला हो रही है उसकी जांच सरकार क्यों नहीं करा पा रही है? घोटाला भी हो रही है, वो तो बोलते हैं ना खाएंगे ना खाने देंगे। वही तो उल्टी बानी है उनकी ना, उल्टी बानी है। ये दिखाने की हाथी का दांत होता है अलग से और खाने के दांत अलग से होता है। दिखाने का दांत। और कुछ बोलना चाहे जैसा यही चाहेंगे कि अजय मंडल जी 5 साल से भी सांसद चुने गए यहाँ पर। पूरा भागलपुर लोकसभा क्षेत्र में आप एक गांव भी चले जाइए, आप पूछिएगा कि 5 साल के दरमियान में अजय मंडल जी चेहरा दिखाने भी आए कि तोरा घर में की होलो नहीं होलो, नहीं आए। अभी वोट का टाइम आया, मोदी जी के नाम पे जो भी है वो ये रहा है। जिस कदर आप सुन रहे हैं किस कदर नवयुवकों में गुस्सा है, अग्निवीर को लेकर के भी लोग नवयुवक नाराज हैं। और उस पूर्व में भी किया गया था, जिस तरीका से अग्निवीर को लेकर के रोजगार की मांग कर रहे हैं, साथ ही साथ जुमलेबाजी की बात कर रहे हैं, तो लगातार हम आपको दिखाते आ रहे हैं किस कदर नवयुवकों में भी गुस्सा है। न्यूज़ 4 नेशन से बालमुकुंद कुमार, भागलपुर।